बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में, यानी कि इम्यून सिस्टम के बारे में। पीटीबी में ये एक छोटा सा टॉपिक है एंड पे चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन जब हम बात करते हैं फेडरल बोर्ड की तो वहां पर ये पूरा चैप्टर है। तो वो बच्चे जो पीटीबी से करते हैं या जिनका पंजाब बोर्ड है, जब वो इंटी टेस्ट के अंदर जाते हैं तो वहां पर जाके उनको ये चैप्टर पूरा करना पड़ता तो जरा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप ये वाला जो चैप्टर है ये फेडरल से ही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी बड़े ट्रिकी टाइप बनते हैं और पेपर में आते होते हैं। सो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बेसिकली आपके पास ये जो टर्म है ये कहाँ से निकली है? ये जो इम्यूनिटी है या ये जो इम्यून सिस्टम है, जो वर्ड इम्यून है, बेसिकली ये इम्यूनस से ड्राइव है। इम्यूनस का मतलब क्या होता है? इम्यूनस का मतलब है सेफ, यानी कि आपने उसको क्या कर लिया? महफूज कर लिया। कहां से महफूज करना है? किसी भी बर्डन से महफूज करना है, किसी भी प्रॉब्लम से उसको बचाना है। तो ये इम्यूनस यहां से इसका मतलब ये आता है। तो इम्यूनिटी फिर क्या हुई? हम कहते हैं कि इम्यूनिटी एबिलिटी है, कैपेसिटी है किसकी? बॉडी की, टू रेजिस्ट द डैमेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि बॉडी ने रेजिस्ट करना है, बॉडी की एबिलिटी है, बॉडी की ये कैपेसिटी है, वो रेजिस्ट करेगी किसके अगेंस्ट? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट जो बॉडी में इंफेक्शन पैदा कर सकता है। ये आपके पास क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी और कैपेसिटी टू रेजिस्ट डैमेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये किस तरह का डैमेज जो है वो कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पता है कि ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस काज करते हैं और यही इन्फेक्शंस लीड करते हैं डिजीज की तरफ, और फिर ये डिजीजेस पे डिफरेंट टाइप की आ जाती हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों में बड़ी जो फेमस डिजीज थी, वैसे तो अल्लाह पाक माफ करे, डिजीज कोई भी हो वो खतरनाक ही होती है, लेकिन कोविड का आपको पता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वायरस था, बॉडी में आया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद जो है वो डिजीज सामने आई। तो ये बॉडी अब क्या करती है? उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? वही बात आती है कि बॉडी जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी किसी इंडिविजुअल का या किसी भी एंटीजन का, वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एंटीजन का, किसी भी फॉरेन पार्टिकल का बॉडी के अंदर आना, बॉडी में जब वो आएगा तो बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ अपने फौजी तैयार करेगी, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। वो इस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती हैं। या फिर फीवर हो जाना, या फिर जो आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये सारी चीजें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुका है, बॉडी में किसी जगह पर टॉक्सिन्स आ चुकी हैं, कोई केमिकल जो है वो आपका उसके साथ टच हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो क्या करती है? रिस्पॉन्स शो करती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम फिर क्या हुआ? हमारी बॉडी में जैसे दूसरे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, मिलके पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, उन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। हमारी बॉडी में एक सिस्टम मौजूद है। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि सबसे पहले तो ये डिफेंस सिस्टम होता है, और उसके बाद इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद पॉसिबल वो तमाम तर तरीके लगा देने हैं कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से क्या कर देना है? बाहर निकालना है। तो ये वाला जो है आपके पास इम्यून सिस्टम, ये किस चीज पर मुश्तमिल हो सकता है? ये कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, और कुछ सेल्स जैसा कि फेगोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलिंग सेल्स हो गए। इसी तरह से और भी दूसरे सेल्स होते हैं जैसा कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं आपके पास। ये सारे मिल मिला के ये किसके अंदर आते हैं? ये इम्यून सिस्टम के अंदर आते हैं। और हमारे पास किस सिस्टम के आते हैं? अंदर आते हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर आते हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम बोलते हैं। यानी कि एक सिस्टम है जिसने ये सारा काम करवाना है, जिसने इम्यूनिटी पैदा करवानी है, जिसने उस इन्फेक्शन को खत्म करना है बॉडी से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करना है, उसको किल करना है। इम्यून सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद आता है हमारी बॉडी में डिफेंस जो होते हैं उनकी टाइप्स कितनी है। हमारी बॉडी में जो ना वो दो टाइप्स आती हैं डिफेंस की। एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस और एक होते हैं स्पेसिफिक डिफेंसेस। नाम से जाहिर है,
एक एरे गैरे हो गए और एक मखसूस हो गए। मसलन कैसे, हमारे पास आता है नॉन स्पेसिफिक में पहले एक्सटर्नल लाइन ऑफ डिफेंस। आपको पता है कि जब आप सड़क पे जा रहे हैं, या अभी मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूं, तो मेरे ये स्किन के ऊपर मेरे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर बैक्टीरियाज मौजूद हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। अगर मैं थोड़ी देर डस्ट में गया हूं तो मे बी डस्ट माइट मौजूद हो। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं 24 घंटे जो हमारे फेस पे रहते हैं या हमारी स्किन पे रहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है कि वो कुछ एक्सटर्नल जो लाइन ऑफ डिफेंस होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्किन है, वो भाई स्किन को क्या नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऊपर ऊपर ही रहते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये कहां पर मौजूद है? ये आपके नाक के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है। या फिर आपका जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। कुछ एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, कुछ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा आपने इसके अंदर पढ़ रखा होगा, स्टमक के अंदर, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये क्या करती हैं, इन इंडिविजुअल्स को अंदर नहीं जाने देती, दस्तरस नहीं देती। तो ये एक्सटर्नल में आ जाते हैं कि ये एक्सटर्नल लाइन ऑफ डिफेंसेस होते हैं। उसके बाद आता है कि इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस में नॉन स्पेसिफिक कौन सा है? वो आता है आपके पास इनेट इम्यूनिटी, यानी कि जो हमें दी जाती है, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होती है, हमें किसी तरह से इसको अडॉप्ट नहीं करना पड़ता। तो इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। ये इंटरनल लाइन ऑफ डिफेंस है लेकिन नॉन स्पेसिफिक है। इसमें फिर कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें कुछ दूसरे सेल्स आ जाते हैं, जैसा कि फेगोसाइट्स आ जाते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फेगोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं। अब इनको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला गया है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनीवन, पहले जब आएगा तो वो स्किन के ऊपर लैंड करेगा, या वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर लैंड करेगा। उसके बाद उसने आगे जाना है, उसको क्रॉस करना है, तो डिजीज काज करनी। पहली तो बात है कि वो इसको ही नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है। पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर वो जो है वो इसको क्रॉस करता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जब वो क्रॉस होती है, तो फिर सेकंड लाइन क्या कहती है? फौरी तौर पर फेगोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलिंग सेल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो फौरी तौर पर उस एंटीजन के पास आती हैं और उसको क्या कर देती हैं? खत्म कर देती हैं, उस पार्टिकल को खत्म कर देती हैं। तो अभी तक बॉडी में कोई किसी किस्म का इफेक्ट पैदा नहीं हुआ। सिंपल सेल थे, फौजी थे, उन्होंने उनको डिटेक्ट किया और उसके बाद क्या करना पड़, उसको क्या किया? मार दिया, उसको खत्म कर दिया। तो वो बात वहीं पे खत्म होगी। लेकिन अगर ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्रॉस हो जाए, ये आपके पास सेकंड लाइन थी, मैं आपको आगे मजीद ये बताऊंगा। सेकंड लाइन को भी वो क्रॉस कर गए हैं, वो छोटे मोटे फौजियों को उसने जो है ना वो क्रॉस करता हुआ आगे चला गया है। तो अब एसएसजी जो कमांडोज हैं वो आएंगी, स्पेशल सर्विसेज वाले जो है ना वो आएंगे, और वो किसके अंदर आते हैं? स्पेसिफिक, यानी कि इंटरनल। ये इंटरनल है, होता ये भी इंटरनल है, लेकिन इसमें क्या था कि पर्टिकुलर जो एक्शन है जो किया जाता है उसमें किसी किस्म के डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट एंटीबॉडीज नहीं बनती। सिंपल क्या होता है, सेल जो फेगोसाइट्स होते हैं वो जाते हैं वहां पे, जाके उसको इनगल्फ कर देते हैं, दैट्स इट, खत्म। वो आगे हम इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या है? ये इंटरनल आपके पास होता है ये भी, लेकिन ये क्या है? एक्वायर्ड और एडेप्टिव है। ये मां से नहीं मिलता, ये आपको पेरेंट से नहीं मिलेगा। अब आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर आपके साथ होगा, वो आपकी बॉडी में आएंगे, तो बॉडी उनके अगेंस्ट क्या करती है? बॉडी उनके अगेंस्ट सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पॉन्स पैदा करती है। इससे क्या मुराद है? ये स्पेसिफिक सोल्जर्स हैं। सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये पर्टिकुलर जरासीम है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अगेंस्ट बनाई जाती हैं, हर एक के लिए मखसूस होती हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज ह्यूमरल रिस्पॉन्स के अंदर आती हैं। फिर आता है कुछ सेल्स बनाए जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ये बनाए जाते हैं, जैसे हेल्पर टी सेल्स हो गए, बी प्लाज्मा क्लोन सेल्स हो गए, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर, ठीक है, सप्रेसर सेल्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। ये एक खास जो एंटीजन होता है जब वो बॉडी के अंदर आता है उसके अगेंस्ट बनाए जाते हैं। अब देखिए ना, मखसूस कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल
कुछ सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो ने अटैक किया बॉडी के ऊपर वायरस ने, तो पोलियो के अगेंस्ट कुछ खास एंटीबॉडीज और कुछ खास सेल बनाए जाएंगे। हेपेटाइटिस बी ने किया फॉर एग्जांपल, तो इसके अगेंस्ट और मखसूस बनाए जाएंगे। ये दोनों आपस में सेम नहीं होंगे, हर एक के लिए क्या होता जाएगा, मुख्तलिफ होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। हर एक को हमने क्या किया है, मखसूस कर दिया है, उसके अगेंस्ट कुछ सेल्स बना दिए गए हैं। इंशाल्लाह हमने आगे ये पढ़ना है पूरा का पूरा टॉपिक। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोलते हैं, कि नेक्स्ट टाइम जब भी पोलियो आए या हेपेटाइटिस बी का वायरस है, तो पहले से उसका जो सेल्स हैं वो मौजूद हो, उसके लिए एंटीबॉडीज मौजूद हो, ताकि वो बॉडी के अंदर इंफेक्शन काज ना करते। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एक्वायर्ड कहलाता है। जरा देख लेते हैं, हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एमओ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसने पहला क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर पहले तो ये आता है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स हैं, जैसा कि हमारी स्किन के ऊपर यहाँ पर ये मौजूद है सेबेशियस ग्लैंड की वजह से सीबम है। पहली तो बात है ये, इसको ही इसके अंदर जो है वो ट्रैप कर लिए जाते हैं, फिर जब फेस वॉश किया जाता है तो वहां से रिमूव हो जाते हैं। चलो जी, इसको भी छोड़ दिया। फिर कुछ मैकेनिकल्स आ जाते हैं, जैसे हमारे ये ऊपर डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन मौजूद है, या फिर हमारी जो मेन स्किन है, डर्मस एपिडर्मस वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं। रिफ्लेक्सेस आप जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे जब वो चोट लगती है तो रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन आपने देख रखा होगा, या सिंपली हमें एकदम से फील होता है कि हमें खारिश हो रही है, हम उसको यूं करते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर से रिमूव कर देते हैं। तो ये भी इन चीज़ों के अंदर आता है, रिफ्लेक्स। एकदम से हमें जो झटका सा लगता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद ब खुद रिस्पॉन्स देती है, जो इसमें आती हैं, वो आपके पास रिफ्लेक्सेस होती हैं। या आंख के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाता है तो फौरी तौर पे हमारी आंख जो वो चिपक जाती है ऐसे करके, और फिर आंसुओं की मदद से उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर ये इन सारी चीजों को क्रॉस कर गया है तो फिर क्या होगा, ये अब सेकंड लाइन के अंदर आ गया। लो जी, ये अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किधर आ चुका है, सेकंड लाइन के अंदर। जैसे ये सेकंड लाइन के अंदर आएगा तो पहले जो आते हैं ना, वो फेगोसाइट्स इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। लो जी, नहीं हुआ। फिर आगे क्या होगा, नेचुरल किलिंग सेल आएंगे, वो भी कोशिश करेंगे, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स आएंगे, वो भी कोशिश करेंगी। और जब वो इसके ऊपर अपना काम कर रही होती हैं तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसा कि बुखार का हो जाना, जैसा कि फीवर आपने पढ़ रखा होगा, या जैसा आपने सुन रखा होगा कि इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गया, तो वो चीज़ ये बताती, कुछ एलर्जीज बन जाती हैं। तो ये चीज़ बताती है कि इस बंदे के अंदर क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब उसके अगेंस्ट जो है वो फिर मेडिसिन ली जाती है। अब अगर ये इस लाइन को भी क्रॉस कर जाए, ये जो स्पेसिफिक आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इस लाइन को क्रॉस कर गया, तो फिर अब क्या होगा, इसके अगेंस्ट जो है वो स्पेशल जो सर्विसेज वाले सोल्जर्स हैं उनको बुलाया जाएगा। वो क्या करेंगे कि बी लिम्फोसाइट होंगे या टी लिम्फोसाइट होंगे, वो इसके अगेंस्ट क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, इसके अगेंस्ट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, फेगोसाइट सेल्स को एक्टिव करेंगे, और भी बहुत सारे दूसरे सेल्स को एक्टिव करके कोशिश करेंगे उसको बॉडी से बाहर निकालने की। लेकिन अगर ये भी अपना पूरे तरीके से काम ना कर सकें तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि फिर अब वो डिजीज होती है। उसके बाद क्या होना है कि डिजीज होगी या फिर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, इन्फेक्शन तो बेसिकली जैसे ही एंटर हुआ इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद जब बॉडी उस पे अपना काम करती है लेकिन ओवरकम नहीं कर पाती, तो उसके बाद फिर क्या होता है, डिजीज हो जाती है। फिर अब हमें क्या जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है, साथ साथ जो बैक्टीरिया था या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसकी ग्रोथ को कम करती है, ताकि हमारी बॉडी जल्द अज जल्द उसको जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बॉडी से बाहर निकाल दे और उसके अगेंस्ट हमें इम्यून कर दे, या उसके अगेंस्ट हमें तंदुरुस्त व तवाना कर दे। तो ये था आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट इम्यूनिटी। इंशाल्लाह इसके जो डिटेल्ड लेक्चर हैं वो वन बाय वन जो है इसके बाद आते रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।